हेलो सपने वाली हूँ। मैं हूँ सपने वाली फूला। और जैसे कि आप सब इंग्लिश इंग्लिश के साथ पहलवानी कर रहे हैं, तो उसी का एक हिस्सा है बिग लिटिल टिप्स। यानी कि हम इसमें कुछ छोटे छोटे टिप्स के बारे में सीखेंगे जो आपको इंग्लिश लिखने में मदद करेगा। और इससे आपकी इंग्लिश की राइटिंग सही होगी, आप इंग्लिश अच्छे से लिख पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का आपका बिग लिटिल टिप्स क्या है। तो जो आज का टिप्स है वो है कि ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल्स। कि जब भी आप आई लिख रहे हो तो आपको कैपिटल कैपिटल लेटर में लिखना है। सिंगल आई जब भी आप लिखो किसी सेंटेंस में तो वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें स्मॉल आई है, ये आपको नहीं लिखना है। आपको हमेशा कैपिटल आई लिखना है जब भी आप सिंगल आई किसी भी सेंटेंस में लिख रहे हो तो। उस जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है आई लाइक राजमा चावल। इन्होंने सिंगल आई लिखा और सेंटेंस के शुरुआत में लिखा है, तो ये कैपिटल हो गया। उसी तरीके से दूसरा है कैन यू एंड आई टॉक फॉर सम टाइम। यहाँ पे आई इन्होंने बीच में लिखा है और ये सिंगल आई है, इसीलिए ये आई भी कैपिटल हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है देयर वर सो मेनी डॉग्स दैट आई स्केर्ड दैट आई गोट स्केर्ड। तो यहाँ पे भी आई लिखा है, वो स्मॉल में है। तो क्योंकि ये सिंगल आई है और बीच में भी आ रहा है, तो ये स्मॉल है, तो ये गलत हो गया। आपको जब भी सिंगल आई लिखना है वो कैपिटल होगा। यहाँ पे लिखा है आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन। यहाँ तो पहला सेंटेंस जब शुरू होता है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और इन्होंने जो गड़बड़ की है, शुरुआत शुरू से आई से हुआ है और आई को इन्होंने स्मॉल में लिखा है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। जब भी आई लिखना है सिंगल आई तो वो कैपिटल में होगा। हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक किताब का उदाहरण दिया गया है उसमें अ, एक लड़का बोल रहा है मे आई राइड योर बाईसाइकिल आई आस्क्ड दीदी। तो यहाँ पे आई का जो इस्तेमाल हुआ है सिंगल है और कैपिटल में किया गया है, तो ये सही है। तो आपको भी इस तरीके से जब भी आप लिखो, जब सिंगल आई लिख रहे हो तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हाँ, जैसे इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सिंगल आई है और ये कैपिटल में लिखा गया है। यहाँ पे भी जहां पे भी सिंगल आई का इस्तेमाल किया गया है वो कैपिटल है। तो आप जब भी पढ़ो या फिर पढ़ो तो भी नोटिस करना कि उसमें जहां भी आई सिंगल लिखा है वो कैपिटल लिखा होता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आता है काम आपके लिए। अब आपने देख लिया कि सिंगल आई कैसे लिखना चाहिए, अब थोड़ा सा हम करके देखते हैं। तो आपको कुछ सेंटेंस दिया गया है, 12 सेंटेंस है। अब आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आई का इस्तेमाल किया गया है वो सही है या नहीं। तो आप पढ़िए इसको और पढ़कर देखिए कि सिंगल आई का यदि इस्तेमाल है किसी सेंटेंस में तो वो कैपिटल लिखा गया है या नहीं, यानी वो सेंटेंस सही है या नहीं। और ये जब आप आइडेंटिफाई कर लो और नोटबुक में नोट डाउन कर लो, तो अपने पास में बैठे हुए किसी एक साथी पहलवान को आप दिखाओ और उनसे पूछो कि क्या आपने सही किया है या नहीं। एक और एक्टिविटी है, आप इस ईमेल को देखिए और ये सोचिए कि क्या इस ईमेल में इस्तेमाल किया हुआ आई सही है या नहीं। और इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं और सोच सकते हैं। उसी तरीके से एक और ईमेल का हम उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या इसमें क्या इस ईमेल में आई का सही इस्तेमाल हुआ है, ये थोड़ा सा आपको सोचना है। तो इसके लिए आप, क्योंकि छोटी सा ईमेल है, तो इसके लिए आप 20 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड भी ले सकते हैं। एक और ईमेल है। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या इस ईमेल में आई का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो थोड़ा सा समय लेकर सोचिए, देखिए। और हो सकता है आप अपने पड़ोस में जो बैठा है उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। एक और ईमेल है, इसको भी आप देखकर
डिस्कस कीजिए कि क्या इसमें आई का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो जो ये टास्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका लिंक आपको जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उधर जाकर आप इन सारे सवाल को खोलकर देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आई का कैसे इस्तेमाल करना है अपने, जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें, ये इस वीडियो देखने के बाद सीख पाएंगे, ये एक्टिविटी करने के बाद सीख पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, और हो जाइए शुरू अपना नोटबुक और पेन उठाकर।